बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी कफ़ील ख़ान जी, आपका भाई आपका दोस्त एक नए लेसन के साथ हाज़िर हूँ जी। लेसन नंबर 8 और पार्ट 1। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पार्ट 1 इस वजह से देता हूँ कि लेसन लंबा होता है और वीडियो अपलोड होने में भी मसला आता है, सो लिहाजा पार्ट 1 और पार्ट 2 में अपलोड करता हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है जी बाकी लेसन्स की तरह। तो एक क्वेश्चन जो मुझसे बार बार पूछा जाता है वो यही है जी कि हम कौन सी ऐप यूज़ करें, कहाँ से तैयारी करवाएं और आप हमें कहाँ से तैयारी करवाते हैं। दोस्तों, मैं आपको कोई ऐप रिकमेंड नहीं करता कि आप कौन सी ऐप इस्तेमाल करें। अगर आपने अपनी ड्राइविंग की तैयारी अच्छे तरीके से करनी है तो DVLA गवर्नमेंट ऑफ UK की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं और वहाँ से अपनी थ्योरी जो है वो परचेज़ करें और तैयारी शुरू करें। मेरा मकसद ये है कि जिन लोगों की इंग्लिश वीक है, उनको समझ नहीं आती, तो मैं उनको ट्रांसलेट करके जो है वो इंग्लिश टू उर्दू जो है वो ट्रांसलेट करके बताता हूँ ताकि वो अपनी थ्योरी पास कर सकें। तो मैं कोई ऐप रिकमेंड नहीं करूँगा, सिर्फ रिकमेंड करता हूँ कि DVLA की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं और वहाँ से अपनी थ्योरी बुक करके अपनी तैयारी शुरू करें। नए आने वाले दोस्तों को वेलकम, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन लाजमी प्रेस किया करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मौसूल होती रहें। देर किए बगैर चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे और शुरू करते हैं और देखते हैं आज का लेसन कौन सा है। जी तो दोस्तों, हम लोग आ गए अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे। जैसा कि आप देख सकते हैं टॉपिक 8 व्हीकल हैंडलिंग। जी, व्हीकल हैंडलिंग हमने कैसे करनी है जी, क्या करना है, सवाल पहला आपके सामने है। वाई कुड इट बी डेंजरस टू कीप द क्लच डाउन। ये क्यों डेंजरस हो सकता है जी कि आपने क्लच डाउन किया हुआ है, दबाया हुआ और सेलेक्ट न्यूट्रल और न्यूट्रल पे हैं फॉर ए लॉन्ग पीरियड, काफ़ी लंबे टाइम से, ऑफ टाइम वाइल यू आर ड्राइविंग, जब से आप ड्राइव कर रहे हैं। सिंपल सा सवाल ये है जी कि ये डेंजरस क्यों है, आप न्यूट्रल पे ड्राइव कर रहे हैं। मतलब कोई गेयर नहीं है, अक्सर न्यूट्रल जो है वो उतराई पे लगाया जाता है कि गाड़ी को न्यूट्रल कर दो जी, गाड़ी खुद ही जाती रहेगी। तो वो क्यों ख़तरनाक हो सकता है। फ्यूल स्पेलेज विल occur जी, इंजन डैमेज में बी कॉज यू विल हैव लेस स्टीयरिंग एंड ब्रेकिंग कंट्रोल, इट विल वियर टायर आउट मोर क्विकली जी। दुरुस्त जवाब ये है जी कि यू विल हैव लेस स्टीयरिंग एंड ब्रेकिंग कंट्रोल। आपका जी ब्रेकिंग और स्टीयरिंग पे कंट्रोल कम हो जाएगा। आप ब्रेक मारेंगे भी तो गाड़ी उस तरह नहीं रुकेगी जिस तरह रुकनी चाहिए जब आप न्यूट्रल में चला रहे होंगे। तो कोशिश यही करें कि न्यूट्रल में गाड़ी ना चलाया करें। जवाब इसका दुरुस्त है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला सवाल है जी, दी रोड इज़ वेट, वाई वुड ए मोटरसाइकिल स्टीयर अराउंड ड्रेन कवर्स वाइल दे वर कॉर्नरिंग जी। रोड वेट है जी, मोटरसाइकिल वाला जी स्टीर अराउंड कर रहा है ड्रेन कवर, जो ड्रेन रोड के ऊपर जो ड्रेन बने होते हैं जिनके नीचे से पानी गुजर रहा होता है, जिनको हम मेन होल्स कहते हैं, उनके ऊपर जो है वो कवर लगा होता है वाइल देवर कॉर्नरिंग जी। तो उसको मोटरसाइकिल वाले को क्या करना चाहिए जब वो ड्रेन के ऊपर से गुजर रहा हो और ऊपर जो है वो उसका ड्रेन कवर पड़ा हो। टू अवॉइड पंचरिंग दी टायर, उसका टायर जो है वो मोटरसाइकिल का पंचर हो सकता है जब दी ड्रेन कवर की वजह से। टू प्रिवेंट द मोटरसाइकिल स्लाइडिंग ऑन द मेटल ड्रेन कवर, टू हेल्प जज द बैंड्स यूजिंग द ड्रेन कवर्स एज मार्कर पॉइंट, टू अवॉइड स्प्लैशिंग जी। तो हमारा दुरुस्त जवाब ये है जी कि टू प्रिवेंट द मोटरसाइकिलिंग स्लाइडिंग ऑन दी मेटल ड्रेन कवर, जो उसके ऊपर ड्रेन के ऊपर मेटल का कवर होता है उससे मोटरसाइकिल स्लाइड कर सकता है, स्लिप हो जाएगा, लिहाजा ध्यान रखना है जी। ठीक है, जो आप दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। अगला सवाल है जी, यू आर ड्राइविंग एट नाइट, व्हाट शुड यू डू। आप रात को सफ़र कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए। इफ़ यू आर डेजल्ड बाय हेडलाइट ऑन कमिंग टुवर्ड्स यू, आगे से लाइटें आपकी आंखों में पड़ रही हैं, आप डेजल हो रहे हैं, नज़र नहीं आपको आ रहा, क्या करेंगे। पुल डाउन योर सन वीन, स्लो डाउन और स्टॉप जी, फ्लैश योर मेन बीम हेडलाइट, शेड योर आइज़। सो हम जी स्लो डाउन और स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है जी, जो आप दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल है जी, देयर इज़ बीन ए हैवी फॉल ऑफ स्नो जी, बहुत ज़्यादा स्नो पड़ रही है। ठीक है, व्हाट शुड यू कंसिडर बिफोर ड्राइविंग इन दिस कंडीशन। आपको क्या कंसिडर करना चाहिए जी ड्राइव करने से पहले इस कंडीशन में। वेदर यू शुड फिट एंड अम्बर फ्लैशिंग बिकन टू योर कार, आप जी फिट हैं और आपकी गाड़ी पे अम्बर लाइट लगी हुई है। वेदर यू शुड ड्राइव विदाउट वेयरिंग योर सीट बेल्ट, आप जो है वो सीट बेल्ट के बगैर गाड़ी चलानी चाहिए जी। वेदर यू शुड वियर, आपको पहनने चाहिए जी सन ग्लासेस टू रिड्यूस दी ग्लेयर, वेदर योर जर्नी इज एसेंशियल। जब इस तरह का वेदर हो जी, हैवी स्नो पड़ रही हो,
ठीक है, तो आपने ये करना है, देख लेना है कि आपका सफ़र लाजमी है, अगर लाजमी नहीं है तो बिल्कुल ना जाएं जी। ठीक है, वेदर योर जर्नी इज़ एसेंशियल, जवाब दुरुस्त है। आगे चलते हैं जी। अगला सवाल है, वाई इज़ इट डेंजरस टू लीव रेयर फोग लाइट स्विच ऑन। ये ख़तरनाक क्यों हो सकता है जी कि आपने अपनी फोग लाइट ऑन की हुई है आफ्टर द फोग हैज़ क्लियर, जबकि फोग क्लियर हो गई है। दे मे बी कन्फ्यूज विद द ब्रेक लाइट्स, ठीक है जी, हो सकता है कि ब्रेक लाइट से पिछले जो है वो कंफ्यूज हो रहे हों। द बल्ब वुड फेल, इलेक्ट्रिक सिस्टम कुड बी ओवरलोडेड, डायरेक्शन इंडिकेटर्स में नॉट वर्क प्रॉपरली। तो जी जब आपकी फोग क्लियर है तो फोग लाइट बंद कर देनी है। दे मे बी कन्फ्यूज विद ब्रेक लाइट्स, जी पीछे जो है वो ब्रेक लाइट से कंफ्यूज हो जाएंगे जी। चेक करते हैं, जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए इफ़ यू हैव टू मेक ए जर्नी इन फोगी कंडीशन, अगर आप फोगी कंडीशन में जी सफ़र करना चाह रहे हैं। फॉलो दी अदर व्हीकल टेल लाइट्स क्लोजली, दूसरे लोगों की गाड़ियों के पास सफ़र करें। अवॉइड यूजिंग डिप्ट हेडलाइट जो है वो ना यूज़ करें, अवॉइड करें। लीव प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर योर जर्नी जी, कीप 2 सेकेंड बिहाइंड दी व्हीकल है, हमने जी स्पेस देना है, सफ़र पे जा रहे हैं, रास्ते में कुछ भी हो सकता है। सो लीव प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर योर जर्नी जी, दुरुस्त जवाब ये है। हाँ सर दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल है जी, विच लाइट मस्ट यू यूज़ इफ़ यू आर ड्राइविंग ऑन ए वेल लाइट मोटर वे एट नाइट, आपको कौन सी लाइट इस्तेमाल करनी चाहिए अगर आप वेल लाइट मोटर वे पे रात को सफ़र कर रहे हैं। यूज़ ऑन योर स्लाइड लाइट, यूज़ योर हेड लाइट, यूज़ योर फोग लाइट, यूज़ योर फ्रंट फोग लाइट। फोग लाइट हमारी किसी काम की नहीं है, स्लाइड लाइट भी नहीं। मोटर वे पे हैं तो हम जो है वो हेड लाइट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, यूज़ योर हेड लाइट्स, जो आप दुरुस्त है। आगे चलते हैं जी। अगला सवाल है, व्हाट कलर आर द रिफ्लेक्टेड स्टड अलोंग द लेफ्ट हैंड एज ऑफ द मोटर वे, कौन से कलर के जी स्टड लगे होते हैं लेफ़्ट हैंड एज ऑफ द मोटर वे, जब आप लेफ़्ट हैंड पे मोटर वे के एज पे कौन से स्टड लगे होते हैं। ग्रीन, नंबर, रेड, वाइट जी, तो रेड लगे होते हैं, आपने माइंड में रखना है जी, जो आप दुरुस्त है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, वाई शुड यू रिड्यूस योर स्पीड व्हेन यू आर ड्राइविंग और राइडिंग इन फोग, आपको अपनी स्पीड क्यों कम करनी चाहिए जी जब आप ड्राइव या राइड कर रहे हैं फोग में। द ब्रेक्स डोंट वर्क एज वेल, यू विल बी डेजल्ड बाय अदर हेडलाइट्स, द इंजन विल टेक लॉन्गर टू वार्म अप, इट्स मोर डिफ़िकल्ट टू सी व्हाट्स अहेड। बिल्कुल जी, फोग में आगे देखना मुश्किल होता है कि आगे क्या है, लिहाजा अपनी स्पीड कम रखनी है, जो आप दुरुस्त है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, व्हाट्स द रीज़न फॉर ट्रैफिक कमिंग मेजर्स जी, टू स्टॉप रोड रेज, टू मेक ओवरटेकिंग ईजियर, टू स्लो डाउन फॉर ट्रैफिक, टू मेक पार्किंग ईजियर जी। ठीक है जी, रीज़न क्या होती है जी ट्रैफिक कमिंग मेजर्स की जी, टू स्लो डाउन ट्रैफिक जी, ट्रैफिक को आहिस्ता करना है, जो आप दुरुस्त है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल है, व्हाट शुड यू डू इफ़ यू पार्क ऑन द रोड व्हेन इट्स फोगी, आपको क्या करना चाहिए जी अगर आप पार्क करते हैं और जो है फोग पड़ रही है। लीव पार्किंग लाइट स्विच ऑन जी, पार्किंग लाइट ऑन छोड़नी है। लीव डिप्ट हेड लाइट ऑन एंड फॉग लाइट स्विच ऑन जी, फॉग लाइट और डिप्ट हेड लाइट ऑन छोड़नी है। लीव डिप्ट हेड लाइट स्विच ऑन जी, तो हमने जी पार्किंग लाइट्स जो हैं वो लीव पार्किंग लाइट स्विच ऑन जी, हमने जो है वो पार्किंग लाइट्स ऑन छोड़नी है जब फोग पड़ रही हो, जो आप दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। जल्दी जल्दी इस वजह से कर रहा हूँ, लेसन लंबा होता है, कोशिश यही होती है कि थोड़े टाइम में ज़्यादा सिलेबस को कवर किया जाए जी। अगला सवाल है, वाई शुड यू स्विच ऑफ योर रेयर फोग लाइट्स व्हेन द फोग हैज़ क्लियर्ड, आपको जी फोग लाइट क्यों ऑफ कर देनी चाहिए जब फोग हैज़ क्लियर्ड, फोग क्लियर्ड हो गई है। टू अलाउ योर हेड लाइट्स टू वर्क, टू स्टॉप ड्रेनिंग द बैटरी, टू स्टॉप इंजन लूजिंग पावर, टू प्रिवेंट डेजलिंग ड्राइवर बिहाइंड जी, तो हमने जी जो पीछे ड्राइवर होगा वो डेजल हो जाएगा, आगे हमारा क्लियर है, तो हमने अपनी फोग लाइट जो है वो ऑफ़ कर देनी है, टू प्रिवेंट डेजलिंग ड्राइवर बिहाइंड जी, जो आप दुरुस्त है जी। आगे चलते हैं। अगला सवाल है जी, व्हाट विल हैपन, क्या हैपन होगा जी टू योर कार, आपकी गाड़ी को, व्हेन यू ड्राइव अप ए स्टीप हिल, जब आप ऊपर एक चढ़ाई चढ़ रहे हैं। स्टीप अप स्टीप हिल होता है चढ़ाई और डाउन स्टीप हिल होता है उतराई।
तो जी जब आप ऊपर चढ़ाई चढ़ रहे होंगे तो गाड़ी क्या करेगी, बहुत इजी है। दी हायर गियर विल पुल बेटर, बड़ा गियर जो है वो चढ़ाई पे सही चढ़ेगा जी, लेके जाएगा। दी स्टेयरिंग विल फील हैवियर, स्टेयरिंग हैवी हो जाएगा। ओवरटेकिंग विल बी ईजियर, चढ़ाई पे ओवरटेक करना इजी होगा। या दी इंजन विल वर्क हार्डर, तो बिल्कुल जी इंजन विल वर्क हार्डर होगा जी। जब आप चढ़ाई चढ़ रहे हों तो इंजन का ज़ोर लगता है, इंजन शोर भी करता है, तो इंजन विल वर्क हार्ड, इंजन जो है वो वर्क हार्ड करता है। जो आप दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। अगला सवाल है जी, व्हेन मे फ्रंट फोग लाइट बी यूज्ड, अगली फ्रंट लाइट कब इस्तेमाल करते हैं जी या कर सकते हैं। व्हेन विजिबिलिटी इज़ सीरियसली रिड्यूस, व्हेन दे फिटेड अबव द बम्पर, व्हेन दे आर नॉट ब्राइट एज द हेडलाइट, व्हेन ऑडिबल वार्निंग डिवाइस इज़ यूज। सो जी व्हेन विजिबिलिटी इज़ सीरियसली रिड्यूस जी, जब सीरियसली रिड्यूस हो जाएगी फोग लाइट इस्तेमाल करेंगे। सॉरी यार कॉल इतनी आ रही हैं बीच में, आज जो है डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, वाई आर व्हीकल्स फिटेड विद द रेयर फोग लाइट्स, फोग लाइट्स के साथ व्हीकल जी फिट क्यों होती हैं, उनमें गाड़ियों में फोग लाइट क्यों फिट होती है। टू मेक दैम मोर विजिबिलिटी व्हेन ड्राइविंग एट हाई स्पीड, टू शो व्हेन दे हैव ब्रोकन डाउन इन अ डेंजरस पोजीशन, टू मेक दैम मोर विजिबल इन थिक फोग, टू वार। फोग लाइट इस वजह से गाड़ी में फ़िट की जाती हैं जी कि जब ज़्यादा फोग हो, टू मेक दैम मोर विजिबल, ताकि हमें आगे मज़ीद क्लियर नज़र आ सके। फोग लाइट का मकसद ये है कि फोग में लाइटें वो काम करती हैं और हमें आगे नज़र आता है। जो आप दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी जल्दी से। अगला सवाल है, यू आर ड्राइविंग ऑन द मोटर वे इन विंडी कंडीशन, आप मोटर वे पर सफ़र कर रहे हैं, विंडी कंडीशन है जी, तूफ़ान है, हवा है। व्हाट शुड यू डू एज़ यू ओवरटेक ए हाई साइडेड व्हीकल, आपको क्या करना चाहिए जी जब हाई साइडेड व्हीकल को ओवरटेक करें। इंक्रीज़ योर स्पीड, बी वेरी ऑफ सडन गस्ट, ड्राइव अलॉन्ग वेरी क्लोजली, एक्सपेक्ट नॉर्मल कंडीशन। बी वेरी ऑफ सडन गस्ट जी, बी वेरी ऑफ सडन गस्ट का मतलब ये है कि अचानक जो है वो हवा का झोंका तेज़ तूफ़ान आ जाए, उससे हमने जी अवेयर रहना। बी वेरी ऑफ सडन गस्ट जी, अचानक से आने वाला तेज़ हवा तूफ़ान। ठीक है जी, जो आप दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। अगला सवाल है जी, यू आर ट्रैवलिंग इन ए वेरी हैवी रेन, बहुत हैवी रेन में आप सफ़र कर रहे हो, इज़ द लाइकली टू इफेक्ट योर ओवरऑल स्टॉपिंग डिस्टेंस जी। ओवरऑल स्टॉपिंग डिस्टेंस जी जो अब आपका कब बढ़ जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ जी। इट विल डबल, मेरे ख्याल से यही है जी, बहुत इजी है। ड्राई पे जो है वो अब 2 सेकंड रूल है, और बारिश हो रही होगी तो 4 सेकंड। तो अब आप सवाल ही पढ़ लें, यू आर ट्रैवलिंग इन ए वेरी हैवी रेन, रेन हो रही है तो मतलब इट विल डबल। हम नीचे जाते ही नहीं, हमारा जवाब हमें यहीं मिल गया है। ठीक है जी, नीचे हम नहीं जाते। तो चेक करते हैं जी, जवाब हमारा बिल्कुल दुरुस्त है। आपकी इतनी तैयारी हो कि आप सवाल ही पढ़े ना, तो आपको वहाँ से ही पता चल जाए कि अगला मुझसे पूछ क्या रहा है। तैयारी इस किस्म की करके जानी है ताकि आपको जो है वो दूसरे जवाब की तरफ जाना ही ना पड़े। पहले ही पढ़ें तो आपको कहीं आपको लगे जी यही मेरा जवाब है। तो बिल्कुल जी इट विल डबल, ये जवाब दुरुस्त है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है जी, यू आर ड्राइविंग ऑन आईसी रोड, आप आईसी रोड पे सफ़र कर रहे हैं। व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कार इन फ्रंट शुड यू ड्राइव जी। 10 टाइम जी, ज़बानी याद है मुझे। ठीक है, आप सफ़र कर रहे हैं जी, आइस पड़ी हुई है, बर्फ़ पड़ी हुई है। व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कार इन फ्रंट यू शुड ड्राइव, आपको जी अगली गाड़ी से कितना फ़ासला रखना चाहिए। 4 टाइम, 6 टाइम, 8 टाइम, 10 टाइम। जब बर्फ़ पड़ रही है, आइस पड़ रही है, तो दिमाग में बिठा लो 10 टाइम फ़ासला रखना है जी। ठीक है, 10 गुना फ़ासला रखना है। जवाब दुरुस्त है जी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हेन मे यू ओवरटेक अनदर व्हीकल ऑन देयर लेफ़्ट जी। वैसे तो नॉर्मल ये होता है जी कि आप हमेशा राइट से ओवरटेक करते हैं, तो लेफ़्ट से आप कब कर सकते हैं। व्हेन यू आर इन ए वन वे स्ट्रीट, व्हेन अप्रोचिंग ए मोटर वे स्लिप रोड, व्हेन द व्हीकल इन फ्रंट इज सिग्नलिंग टू टर्न लेफ़्ट, व्हेन ए स्लोअर व्हीकल। जब वन वे स्ट्रीट में होंगे तो जी लेफ़्ट से टर्न ओवरटेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो आप दुरुस्त है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। अगला सवाल है, व्हेन मे यू वेट इन ए बॉक्स जंक्शन, इस बॉक्स जंक्शन में आप कब इंतज़ार कर सकते हैं। ये जो येलो लाइनें बनी हुई हैं, व्हेन यू आर स्टेशनरी इन ए क्यू ऑफ ट्रैफिक, व्हेन अप्रोचिंग द पेलिकन क्रॉसिंग, व्हेन अप्रोचिंग ए ज़ेब्रा क्रॉसिंग, व्हेन ओनकमिंग ट्रैफिक प्रिवेंट्स यू टू टर्न राइट जी। जब हमने राइट मुड़ना है जी तो हमने इधर इंतज़ार करना है। ठीक है, जो आप दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
अगला सवाल है, व्हाट मस्ट यू डू व्हेन यू आर ओवरटेकिंग ए कार एट नाइट? आपको क्या करना चाहिए जी, या क्या कर सकते हैं जब आप रात को एक कार को ओवरटेक कर रहे हैं? फ्लैश योर हेडलाइट बिफोर ओवरटेकिंग, उसको फ्लैश हेडलाइट देनी है ओवरटेक करने से पहले। सेलेक्ट हायर गियर सेलेक्ट करना है। स्विच योर हेडलाइट टू मेन बीम, हेडलाइट को मेन बीम पे ले जाना है जी ओवरटेकिंग से पहले। मेक श्योर यू डोंट डेजल अदर रोड यूज़र, आप श्योर कर लें जी कि आपकी वजह से दूसरे जो है वो रोड यूज़र डेजल ना हो। चेक करते हैं, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 22। आज आधे करेंगे, ठीक है, 15 मिनट की वीडियो चलेगी और 15 जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में करेंगे। यू आर ड्राइविंग इन ए फोग जी, फोग में आप ड्राइव कर रहे हैं। वाई शुड यू कीप वेल बैक फ्रॉम द व्हीकल इन फ्रंट, अगली गाड़ी से आपने पीछे काफ़ी क्यों रहना है जी, फासला क्यों ज़्यादा बरकरार अच्छा रखना है। इन केस इट चेंज डायरेक्शन सडनली, हो सकता है अगली गाड़ी जो है वो एकदम से डायरेक्शन चेंज कर ले। इन केस इन फोग लाइट्स डेजल यू, हो सकता है फोग लाइट आपको डेजल कर दे जी। इन केस इट स्टॉप सडनली, हो सकता है कि वो अगली गाड़ी एकदम रुक जाए। इन केस द ब्रेक लाइट्स डेजल यू, तो बिल्कुल जी जब आगे फोग पड़ रही है तो अगला बंदा एकदम ब्रेक मार सकता है, ठीक है। तो इन केस इट स्टॉप सडनली, इन केस ये चेक करते हैं जी, जवाब हमारा बिल्कुल दुरुस्त है दोस्तों। तो आज हम अपना लेसन यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं जी, 16 मिनट हो गए हैं। तो दोस्तों कल जो है वो इंशाल्लाह इसी के पार्ट 2 से और यहाँ से ही शुरू करूँगा। 22 पे छोड़ा है, 23 से शुरू करेंगे। यहाँ पे ही अपना लैपटॉप ऑफ करूँगा, अगर बैक करूँगा तो वो पीछे चला जाएगा ये पूरा लेसन और फिर सवाल वही आना शुरू हो जाते हैं। सो दोस्तों कीप सपोर्टिंग मी, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, आप मुझे सपोर्ट करें और इंशाल्लाह यू विल पास योर थ्योरी इन फर्स्ट अटैम्प्ट। थैंक यू गाइस, ख्याल रखें अपना और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।